ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के दृष्टांत से ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि सूर्य का दृष्टांत देने से ज्ञान का क्या संबंध है। यही संबंध है कि सूर्य के उदय होने पर जो वस्तु जैसी होती है वह साफ साफ वैसी ही नज़र आती है। उस वस्तु का जैसी होती है वैसा ही साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान के उदय होने पर परमात्मा जैसा है वैसा का वैसा ही उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य का दृष्टांत दिया। अहम ब्रह्मेति चेद वेद, ये सूर्य का ज्ञान रूपी सूर्य का उदय। यदि आपने जान लिया कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ, साक्षात्कार है स उच्यते, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। आओ अगला श्लोक लेते हैं, 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 17। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तद्बुद्ध्य, तद्रूप है बुद्धि जिसकी, तद आत्मान, तद्रूप है मन जिसका, तत्से मतलब परमात्मा। परमात्म स्वरूप हो गई है बुद्धि जिसकी, परमात्म स्वरूप हो गया है मन जिसका, तन्निष्ठा, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है जिसकी, एक ही भाव ब्रह्म आत्मैक्य भाव से। ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। तो ब्रह्मैक्य आत्मा, ब्रह्मैक्य आत्म भाव से स्थिति है जिसकी, ऐसा तत्परायण, जो तत्परायण अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व के साथ एक कर चुका है, जो अपने स्वरूप तत्व को परमात्मा के तत्व के, परमात्म तत्व के साथ एक कर चुका है, जो तत्परायण, ऐसा जो पुरुष है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो चुका है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो चुका है। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, पाप से रहित हुए ऐसे पुरुष
अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जहाँ से दोबारा लौटना नहीं होता, जहाँ पहुँचने के बाद जन्मना और मरना बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक, ऐसे पुरुष परमात्मा की प्राप्ति रूप परम गति को प्राप्त होते हैं। यह तो गीता का भाव। श्रुतियों का भाव देखो, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। जब ज्ञानमयी दृष्टि होती है, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, जब ज्ञानमयी दृष्टि होती है तो ज्ञानमयी दृष्टि करके पश्येद ब्रह्ममयम जगत, यह समस्त जगत को वह पुरुष जो ज्ञान निर्धूत कल्मष पुरुष हैं वो ब्रह्ममय देखते हैं। ब्रह्मैवेदम सर्वम, परमात्मा का दर्शन करते हैं। जिस शय पे नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है। जिस भी स्वरूप को देखते हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। स्वामी राम तीर्थ ने कभी कहा था बड़े सुंदर लफ्जों में, शब्दों में, खुदी से अगर खुद जुदा हो गए तुम, खुदी से अगर खुद जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर लो, लेकिन जो खुदी है वो आपकी ही है, जो परमात्मा से आपको अलग किए हुए है। तो इस प्रकार से दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, श्रुति अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी करके समस्त विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखो। यह विद्या के द्वारा है। और अविद्या की स्थिति क्या है? भेद दृष्टिर अवद्येयम्, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन करना ही ज्ञान है। और भेद दृष्टिर अविद्येयम्, यदि आपकी भेद दृष्टि बनी हुई है कि मैं और हूँ और परमात्मा और है, ये संसार और है, अविद्येयम्, यही अविद्या है, यही अज्ञान है, यही मूढ़ता है। भेद दृष्टिर अविद्येयम्, वैदिक ऋषि कहते हैं सर्वथा ताम विवर्जयेत। जो ऐसी भेद दृष्टि है उस भेद दृष्टि ही अज्ञान है। ऐसी भेद दृष्टि के लिए सदा के लिए त्याग कर दो। ऐसी भेद दृष्टि का सदा के लिए त्याग कर दो। विवर्जयेत, छोड़ दो ऐसी वृत्ति, तभी श्रेय की प्राप्ति होगी, तभी अपने कल्याण की प्राप्ति होगी, तभी अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, तभी अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होगी। आगे श्रुति का वचन है, यत्र न अन्यत् पश्यति। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ जहां अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता। यत्र न अन्यत् शृणोति, अपने स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं सुनता। न अन्यद विजानाति, अपने स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं जानता। यह परमात्मा का ही स्वरूप सर्वत्र सर्वदा उपस्थित है। तो सर्वत्र सर्वतः सर्वम, अगली श्रुति,
सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रा अवलोकनम। यही संतों का, ऋषियों का, महापुरुषों का, भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है। सर्वत्र, हर जगह, सर्वम, जो कुछ भी नजर आता है वह सब ब्रह्म मात्रा अवलोकनम। ऐसी दृष्टि बनाओ कि ब्रह्म मात्र का ही अवलोकन हो, परमात्मा मात्र का ही अवलोकन हो। वासुदेवम इदम सर्वम, वासुदेव स्वरूप परमात्मा का ही अवलोकन हो। सद्भावना भावनात् आढ्यात् वासना लक्ष्य मश्नुते। श्रुति कहती है ऐसी वासना करने पर ही संसार की वासना का नाश होता है। ब्रह्म दृष्टि करने पर ही संसार दृष्टि समाप्त होती है। सद्भावना, सद्भाव भावनात् आढ्यात् वासना लक्ष्य मश्नुते। ऐसी सद्भावना करने से जो वासना आपको संसार में बार बार लाती है, लौटा लौटार करके, मुड़ मुड़ करके, वो वासना समाप्त होती है। कब समाप्त होती है? कि ब्रह्म वासना करने से, ब्रह्म भावना करने से, परमात्मा की भावना करने से। भूयस्ते न निवर्तन्ते। जब ऐसी ब्रह्म दृष्टि, सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रा अवलोकनम, जब ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो भूयस्ते न निवर्तन्ते। फिर वह पुरुष जिनको ऐसी दृष्टि प्राप्त है वो दोबारा संसार में लौट करके नहीं आते। भूयस्ते न निवर्तन्ते परावर विदो जनाः। जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिनके पास ब्रह्म दृष्टि है, वो नरः, वो मनुष्य संसार में दोबारा लौट करके नहीं आते। ऐसा ही अन्य श्रुति भी कहती है, न चा अस्ति पुनरावृत्तिम। उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। अस्मिन संसार भूमंडले, वो दोबारा इस संसार भूमंडल में नहीं आते। वह परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अनंत आनंद में डूब जाते हैं, अनंत सुख का अनुभव करते हैं, अनंत शांति का, शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा ही श्रुति ने कहा, तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। उन्हीं को शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, उन्हीं को शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, उन्हीं को शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। और शाश्वत शांति को वही प्राप्त होते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त होते हैं। इन शब्दों के साथ ही आज वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आपको यह गीता दर्शन के विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।